दोस्तों चलो जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सम्राट चौधरी से जब तेजस्वी यादव के नकल वाले बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पचवा को बहुत हड़बड़ी थी तो हम क्या करी। उनका सीधा इशारा तेजस्वी यादव की ओर था, जो हाल ही में बोर्ड परीक्षा नकल मामले को लेकर सरकार पर हमलावर रहे हैं। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नई अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। इनमें राजेंद्र नगर नई दिल्ली, भागलपुर गोमती नगर और दरभंगा गोमती नगर ट्रेन शामिल हैं। इन ट्रेनों के शुभारंभ से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और बिहार से उत्तर भारत की यात्रा आसान होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह योजना जुलाई के बिल से ही लागू हो जाएगी। बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर पहले से पुलिस को अपराध की आशंका थी तो लोगों को सावधान किया जाना चाहिए था, ताकि लोग बिहार छोड़कर सुरक्षित जगह जा सकें और उनकी जान बच जाती। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा है कि मई जून में हत्या की घटनाएं हर साल बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस दौरान किसानों के पास काम नहीं होता है। अपराध बढ़ने का यह एक सामाजिक कारण हो सकता है। दरधा नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। जाफरगंज पुलिया पर नदी का पानी चढ़ने से एसएस कॉलेज जाने वाली सड़क पर यातायात पूरी तरह बंद हो गया है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को लेकर किसानों में बेचैनी है। सभी किसान यह जानना चाह रहे हैं कि 20वीं किस्त का पैसा उनके खाते में कब आएगा। दानापुर के बाद अब शास्त्री नगर स्थित पारस अस्पताल में भी आईसीयू के अंदर एक मर्डर की वारदात हुई है। अपराधी अस्पताल के अंदर घुसकर हत्या कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार के पिता पारसनाथ सिंह 55 की हत्या कर दी गई है। हत्या गौशाला के पास धारदार हथियार से की गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। हथियाकांद गांव में घर के पास ही एक 20 वर्षीय युवक शिवम उर्फ बंटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक स्थानीय निवासी राकेश सिंह का पुत्र था। सिलौत पोखर के पास पुलिस ने छापा मारकर 3,322 लीटर विदेशी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने 4 वाहन भी जब्त किए हैं। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं और मेहंदी लगाकर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। यह परंपरा मानसिक शांति और आनंद का प्रतीक भी मानी जाती है। विदेशी नागरिकों को पनाह देने वाले आरोपियों पर आईपीसी, महामारी कानून, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन किया। महीनाथपुर पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे में लक्ष्मण साह की मौत हो गई। वे अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने पूर्णिया जा रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही के चलते 33 बीएलओ का वेतन रोका गया और 28 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटा गया। बीडीओ सुनील कुमार चांद ने चेतावनी दी है कि निर्वाचन कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 33+2 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से अंकपत्र वितरण में लापरवाही पर 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। डीओ मनोज कुमार ने कहा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और 19 जुलाई तक अंतिम मौका दिया गया है। मंगलवार को नवादा जिले में एक महादलित युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार युवती इलाज कराकर लखनऊ से लौट रही थी और ई रिक्शा से घर जा रही थी। इसी दौरान कुछ अपराधियों ने उसे बहला फुसलाकर सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुरुवार की सुबह सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के महेशपुर वार्ड संख्या 9 में पड़ोसियों ने रिटायर्ड होमगार्ड जवान सुरेंद्र प्रसाद यादव 61 को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे जमीन विवाद की आशंका जताई जा रही है। केसरिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में बुधवार शाम पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि दोनों बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे, तभी फिसलकर गहरे पानी में चले गए और डूब गए। गांव में शोक का माहौल है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले
शराबबंदी एक बार फिर चर्चा में है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि वे बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उनकी सरकार बनने के 1 घंटे के भीतर शराबबंदी कानून को खत्म। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुंगेर में पत्रकारों से बात करते हुए बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर कहा कि यह सब आपसी विवाद है और ऐसी घटनाएं दुनिया के किसी भी देश में हो सकती हैं। बगहा से मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग लड़कियों को अगवा कर राजस्थान में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दलित और वंचित तबकों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। तेजस्वी ने यादव बहुल इलाकों में भी इस तरह की साजिश की आशंका जताई है। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है और नीतीश के पूर्ववर्ती रुख को लेकर आलोचना कर रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस बैठक में बिहार एनडीए में संभावित सीट बंटवारे और कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई है। यह मुलाकात आगामी चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। जिले में नागपंचमी के अवसर पर नागों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वायरल वीडियो में लोग सांपों को गले में लटकाकर धार्मिक जुलूस में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। इस पर प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। बिहार चुनाव से पहले प्रदेश में अपराधियों का तांडव जारी है। हालिया घटनाओं में जदयू के एक युवा नेता के पिता की हत्या कर दी गई है। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। पटना में इलाज के लिए जेल से अस्पताल लाए गए एक विचाराधीन कैदी को अपराधियों ने गोली मार दी। 5 की संख्या में आए हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। इसी दौरान कुछ ही दूरी पर एक और हत्या की खबर मिली है, जिससे राजधानी में दहशत का माहौल है।